नेक्स्ट देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, मतलब क्वांटम केमिस्ट्री का डिटर्मिनेंट क्या है। इन क्वांटम मैकेनिक्स का स्लेटर डिटर्मिनेशन, स्लेटर ने क्या डिटर्मिनेशन किया था, हाइड्रोजन एटम पे डिटर्मिनेशन किया था क्वांटम मैकेनिक्स में। और इसकी स्टडी आप पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत। यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। इन अ एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब दैट मीन्स क्या, क्वांटम केमिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करता है, दैट वेव फंक्शन ऑफ अ मल्टी फर्मियोनिक सिस्टम का वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है। इट इज़ अ satisfy antisymmetrical requirement and consequently the Pauli principle के अकॉर्डिंग जो है satisfy symmetrical requirement करता है by the changing sign upon action, by the साइन को हमको क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है क्वांटम केमिस्ट्री के अंतर्गत। और जिस भी सेटिस्फाई सिमेट्री में रिक्वायर होता है उसमें हम पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करेंगे ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या देखेंगे 2। द स्लेटर डिटर्मिनेशन इन जॉन सी, स्लेटर डिटर्मिनेशन के आविष्कारक कौन है, जॉन सी है। और इच विथ अ वेव फंक्शन नोन एज द स्पिन ऑर्बिटल इनटू एक्स। Where is the x? X is denoted by possible and spin of a single electron with same spin. John C is equals to 1929 of antisymmetrical of many electron wave function. The wave function in the determination from first appeared independently in Heisenberg. क्या किया था जॉन्स सी ने 1929 में एंटीसिमेट्रिकल में हम क्या शो किया गया था, मैंने इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को शो किया था और फर्स्ट अपीयर किया था इंडिपेंडेंट इन हाइजेनबर्ग। 2 पार्टिकल केस देख लेते हैं हाइजेनबर्ग का। आर्थोगोनल वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वेव फंक्शन होगा। इस वेव फंक्शन में क्या करेंगे हम, एक्स और x2 देखेंगे। अगेन साइन इन ब्रैकेट x1 डेस x2 इज इक्वल टू xi इन ब्रैकेट x1 इंटू यहाँ हो जाएगा x2 इन ब्रैकेट x2। मेथड, इस मेथड को हम यूज़ करते हैं हार्ट्रीज मेथड, या कहते हैं हार्ट्रीज मेथड। मैथमेटिकली डिस्क्राइब फॉर साइन, मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं हम साइन xi x2 इज इक्वल टू माइनस साइन को हमको क्या करना रहता है, इसमें क्वांटम केमिस्ट्री में चेंज करना रहता है, तो माइनस साइन इन ब्रैकेट x2 इंटू x1। इट इज डज नॉट होल्ड फॉर द हार्ट्रीज प्रोडक्ट, इट इज डज नॉट फॉर द हार्ट्रीज प्रोडक्ट विच 3, 4 डज नॉट satisfy द पॉली प्रिंसिपल, द प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम। पॉली प्रिंसिपल ने क्या किया, इस हार्ट्रीज प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को ओवरकम किया बाय द टेकिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको ओवरकम किया और बोथ हार्ट्रीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से बोथ हार्ट्रीज प्रोडक्ट है। साइन इन ब्रैकेट x1 x2 इज इक्वल टू 1/√2 करली ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट x1 curly x2 in bracket x2 minus x1, again 1/√2 represent us x1 x2 x1 x2 and x2 कोफिशिएंट नॉर्मल फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट नॉर्मल फैक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम केमिस्ट्री एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टी स्टेप्स भी देख लेते हैं। मल्टी पार्टिकल केस भी देख लेते हैं। मल्टी पार्टिकल केस में क्या है, द एक्सप्रेशन कैन बी जनरलाइज टू एनी नंबर ऑफ फर्मियंस, एनी नंबर ऑफ फर्मियंस पे जनरलाइज होगा। बाय रिटर्न इट हैज़ अ डिटर्मिनेंट फॉर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फर्मिनेंस बाय एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इस लेटर डिटर्मिनेशन को हम डिफाइन करेंगे, इस लेटर डिटर्मिनेशन डिफाइंड एज
साइन ब्रैकेट x1 कॉमा x2 इन सो ऑन xn इज इक्वल्स टू 1/√n फैक्टोरेशन। कोफिशिएंट फैक्टर को हम कैसे x1 अगेन x1 x2 इन सो ऑन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x1 xn के फॉर्म में। अगेन इसको इस तरीके से भी शो करेंगे हम x1 x2 इन सो ऑन xn। अगेन सिमिलरली to express 1 2 and so on n, where the last two expression use a shorthand for slater determination, where the last two expression use a shorthand for the slater determination, the normalization constant is implies by nothing of the number n, and only the one particles wave function are the indicate from the Fermion coordinate. All skipped labels are applied to behave in ascending sequence. The linear combination of Hartree product for the two particles cases is identical with the Slater determination of n is equals to 2. इस तरीके से फर्मियंस को या फिर मैनी पार्टिकल्स के इसको रिप्रेजेंट करना ही क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम क्वांटम केमिस्ट्री के हिसाब से। सपोज हमको यहाँ पर शो करना है क्वांटम केमिस्ट्री की फॉर्म में सेलुलर इक्वेशन, एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री, एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको क्वांटम केमिस्ट्री की फॉर्म में। देयरफॉर इन ब्रैकेट M11 M12 M13 and so on M1n, again M21 M22 M23 and so on M2n, again N1 N2 N3 and so on Nn, ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहीं से एक और ब्रैकेट होगा और C1 C2 इन सो ऑन Cn में जाके उसका मल्टीप्लिकेशन शो होगा। ओवरऑल वैल्यू रिजल्ट के फॉर्म में आएगी, क्या आएगी, m इन ब्रैकेट C1 C2 Cn, दिस इज द वैल्यू इज m एंड n इक्वल आएगा। अब इसको हम कैसे राइट इन लॉन्ग टर्म्स के फॉर्म में कैसे इसको लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स के फॉर्म में लॉन्ग टर्म्स कैसे इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। k is equals to 1, k1 that is M11 minus M C1 plus M12 C2 plus M13 C3 plus and so on M1n Cn is equals to 0, 1n Cn is equals to 0। अगेन k is equals to 2, यहाँ हो जाएगा M21 प्लस M22 इन ब्रैकेट माइनस M C2 प्लस M23 C3 प्लस इन सो ऑन M2n Cn इज इक्वल्स टू 0। अगेन k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3 में हम क्या देख लेंगे, M31 C1 प्लस M
C2 प्लस इन ब्रैकेट m 3 माइनस m C3 प्लस m 3n Cn इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आगे हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। कैसे हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं? k इज इक्वल्स टू n mn1 C1 प्लस mn2 C2 प्लस mn3 C3 प्लस एंड सो ऑन m इन ब्रैकेट m mnn माइनस m इन ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा Cn इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम सेलुलर इक्वेशन दे सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। इसी में बार बार यूज़ हो रहा था हार्ट्रीज प्रोडक्ट करके, हार्ट्रीज प्रोडक्ट फॉक अप्रोच करके। ये क्या होता है, इसके लिए हम इस सेलुलर इक्वेशन देखेंगे। सेलुलर इक्वेशन हार्ट्रीज फॉक अप्रोच के लिए E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट सम ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n alpha 1 psi 1 h in bracket sum of I is equals to 1 to n this is the value of A, not alpha, A I psi I ब्रैकेट क्लोज dr अपॉन हो जाएगा इंटीग्रेट इन ब्रैकेट सम ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n दैट मीन्स A I साइन I इन ब्रैकेट क्लोज dr इज इक्वल्स टू, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? सम ऑफ I j I A j इंटीग्रेट साइन I h साइन j dr अपॉन सम ऑफ I j A j इंटीग्रेट साइन I साइन j dr अगेन सम ऑफ I j A j Hij, that means resonance integral upon sum of Ij Ai Aj Sij. This is a overlap integral. This is the overlap integral. इस तरीके से हार्ट्रीज फ्रॉक अप्रोच को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप क्वांटम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। और मेन इसमें स्लेटर और सेलुलर इक्वेशन ही है। इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ।